बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मैंने ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय इनोलेट्स वाला जो चैप्टर है वो शुरू किया था और उसके 2 वीडियो हैं आप लोगों की अध्ययन के लिए मैंने ग्रुप पर डाले हैं। उसी कड़ी में यहाँ पर हम आगे उसको कंटिन्यू करते हुए एक बार फिर से आपको रिवाइज़ कराना चाहते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने सक्रिय हाइड्रोजन कंपाउंड्स का डिस्कस किया था या एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स के बारे में बात की थी, जो कि रिप्रेजेंटेटिव कंपाउंड के रूप में हम लोग एथिल एसीटो एसीटेट या एसीटो एसिटिक एस्टर को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मैंने उसकी इनोल जो फॉर्म है जिसमें कि हाइड्रोजन का निष्कासन हो सकता है और उसका जो नेगेटिव आयन है एथिल एसीटो एसीटेट का जो इनोलिक आयन कहलाता है, इनोलेट ऋणायन कहलाता है, उसके अनुनाद स्थायीकरण के बारे में भी 3 संरचनाओं के माध्यम से मैंने बताया था कि किस प्रकार दोनों तरफ -I प्रभाव वाले समूहों के होने के कारण वो जो ऋणायन उत्पन्न हो रहा है बेस की उपस्थिति में, वो आसानी से अनुनाद स्थायीकरण को ग्रहण करता है। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन या अनुनाद स्थायीकरण के बारे में हम लोग जानते हैं, कार्बनिक अणुओं में ऋणायन या धनायन जो भी बनते हैं उनका अनुनाद स्थायीकरण यदि हो रहा है तो उनका बनना संभव हो पाता है। अकार्बनिक आयन हैं, उनके बारे में इस प्रकार के अनुनाद का कोई फैक्टर नहीं होता है। जैसे हम NaCl की बात करें तो Na आयन है वो आराम से स्टेबल है, Cl आयन है वो आराम से स्टेबल है, लेकिन कार्बनिक जो मॉइटीज़ हैं वहाँ पर उनके जो आयन होते हैं उनका स्थायित्व है वो तभी संभव होता है जबकि उसमें अनुनाद होती है। तो पिछले वीडियो में मैंने एथिल एसीटो एसीटेट का जो ऋणायन बनता है क्षार की उपस्थिति में, उसके अनुनाद स्थायीकरण के बारे में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के द्वारा बताया था। अब हम लोग विस्तार से जैसे अध्ययन करते जा रहे हैं एथिल एसीटो एसीटेट का, तो उसमें हम अब उसके भिन्न भिन्न रूपों को देखिए। ये जो कुछ भी हम यहाँ पर विशेष रूप से किसी चैप्टर में पढ़ते हैं तो उसमें कुछ न कुछ विशेष बात होती है, तभी उन यौगिकों के अध्ययन के लिए या उस क्लास ऑफ कंपाउंड्स को स्टडी करने के लिए अलग से ही एक चैप्टर है वो फ्रेम किया जाता है। तो यहाँ पर इन यौगिकों के अंदर ये एक विशेषता पाई जाती है कि ये दोनों रूपों में एस्टेब्लिश होते हैं। एक रूप इसका कीटो फॉर्म कहलाता है तथा दूसरा रूप इनोलिक फॉर्म कहलाता है। इसको हम कीटो इनोल चलाव्ययता के द्वारा व्यक्त करते हैं। कीटो इनोल चलाव्ययता को आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में जब संरचनात्मक समव्ययता को पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो वहाँ पर स्टडी किया होगा। और जो कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म है उसमें जैसे कि शब्द से ही पता पड़ता है चलाव्ययता। चलाव्ययता का क्या अर्थ है कि यौगिक के अंदर ही हाइड्रोजन परमाणु एक सेंटर से या एक परमाणु से एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप की ओर माइग्रेट होता है या दूसरे परमाणु की ओर माइग्रेट होता है। इसको हम चलाव्ययता, चलाव्ययता क्यों शब्द प्रयोग किया गया, क्योंकि चल कर जा रहा है हाइड्रोजन, इसलिए चलाव्ययता शब्द प्रयोग किया गया। एसीटोन है, एक कीटोन है, उसके अंदर चलाव्ययता है वो पाई जाती है। और एसीटोन की जो चलाव्ययता है वो सिंपलेस्ट एग्जाम्पल के रूप में हम लोग व्यक्त करते हैं। एसीटोन में का जो इनोलिक रूप है वो बहुत कम स्थायी होता है और उसकी जो परिमाण है
वो अत्यधिक कम होने के कारण मुख्यतः उसका जो कीटोनिक रूप है वही प्रीडोमिनेट करता है। इसलिए एसीटोन की अपक्रियाएं जो हम पढ़ते हैं वो मुख्यतः उसके कीटो रूप की अर्थात CO ग्रुप की ही होती हैं। लेकिन एथिल एसीटो एसीटेट में ये बात नहीं पाई जाती है। इसके कीटोनिक रूप के साथ अर्थात कीटो रूप के साथ इसका जो इनोलिक फॉर्म है उसका भी स्थायित्व होता है, और इसी स्थायित्व के कारण लगभग वो 8% है इनोलिक रूप पाया जाता है, एग्जैक्टली 7.5% है, और 92.5% है वो कीटो रूप पाया जाता है। तो 8% या 7.5% अगर कोई स्ट्रक्चर है साम्य में तो उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, और इसलिए एथिल एसीटो एसीटेट की इनोलिक रूप की भी बहुत सी अपक्रियाएं देखी जाती हैं। तो अब यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि भाई इसको प्रमाणित कैसे करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि NMR की जो खोज है वो NMR का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो 70 के दशक में 1962-63 के आसपास है वो शुरू हो पाया था, जबकि एथिल एसीटो एसीटेट के संश्लेषणात्मक उपयोग के बारे में बहुत पहले से ही ज्ञान हो गया था और उसकी सिंथेटिक यूटिलिटी के द्वारा बहुत से यौगिक बनाए जा रहे थे। तो इसकी केमिस्ट्री का अध्ययन करने के लिए, इसके स्वरूप का अध्ययन करने के लिए, इसके कीटो और इनोल रूपों की विवेचना करने के लिए, वो किस तरह से साम्य अवस्था इत्यादि में रहते हैं, उसके लिए सत्यापित करने के लिए बहुत से प्रयास लगातार किए जा रहे थे। तो जब NMR था ही नहीं तो फिर कीटो और इनोल रूप के बारे में हम कैसे सत्यापित करते, उसके लिए उनकी रासायनिक अपक्रियाओं के द्वारा ही उनको सत्यापित किया जाता था। तो आज हम इस वीडियो में इन चीज़ों को देखेंगे कि एसीटो एसिटिक एस्टर के कीटो और इनोल रूप दोनों हैं, उनके पक्ष में क्या रासायनिक प्रमाण दिए गए, अर्थात कौन सी ऐसी रासायनिक अपक्रिया थी जो एक्सक्लूसिवली कीटोन्स की चरित्रगत अपक्रियाएं हैं, अन्यथा कौन सी ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं थीं जो इनोल की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन या चरित्रगत अपक्रियाएं हैं। तो इन चीज़ों को हम आज के इस वीडियो में हैं वो हम लोग स्टडी करेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म इन एथाइल एसीटो एसीटेट है। एथिल एसीटो एसीटेट में कीटो इनोल चलावयवता है। चलावयवता को हमने देख लिया है। जब दो समयावयवी केवल प्रोटॉन व द्विबंध की स्थिति में परिवर्तन से उत्पन्न होते हैं तो उन्हें चलावयवी समावयवी कहते हैं तथा यह परिघटना चलावयवता कहलाती है। तो इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब दो समावयवी हैं वो हाइड्रोजन के, प्रोटॉन का मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन से है, हाइड्रोजन तथा द्विबंध की स्थिति में परिवर्तन से उत्पन्न होते हैं तो उन्हें चलावयवी समावयवी कहते हैं तथा यह परिघटना चलावयवता कहलाती है। एसीटोन के एग्जाम्पल से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। एसीटोन में CH3COCH3 है। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो पास वाले मैथिल समूह पर स्थित है और ये जो हाइड्रोजन है जब चल करके ऑक्सीजन पर चला जाएगा तो ये इनोलिक रूप उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन इस इनोलिक रूप का स्थायित्व बहुत कम होता है। कीटो रूप लगभग 99.9% पाया जाता है तथा इनोलिक रूप केवल 0.1% होता है। तो इतना कम प्रतिशत मात्रा में इनोलिक रूप के होने के कारण जो कीटो रूप है वही मुख्यतः प्रीडोमिनेट करता है और कीटो रूप की अपक्रियाएं ही मुख्यतः एसीटोन में देखी जाती हैं।
उसी तरह से हम एथिल एसीटोएसीटेट का ये हमने यहाँ रिप्रेजेंटेशन किया है, उसको स्पेसिफिकली हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। एथिल एसीटोएसीटेट में CH3COCH2। अब जिस प्रकार से एसीटोन में यहाँ पर ये CH3 था बगल में, उस प्रकार से यहाँ पर एसिटिक एस्टर में ये कीटो रूप है, वो कीटोनिक ग्रुप है, पास में CH2 है। अब देखिए ये जो CH2 के हाइड्रोजन्स आपको बताए हैं कि ये मूवेबल हो जाते हैं या इनका माइग्रेशन संभव हो सकता है, ये चल के जा सकते हैं, तो ये जो है वो हाइड्रोजन का यहाँ पर शिफ्टिंग हो जाएगा और जो कीटोनिक रूप है वो इनोल रूप में है, वो परिवर्तित हो जाएगा और इनोल रूप में जो ये बॉन्ड है यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये जो है OH ग्रुप के साथ में अब ये इन में और ऑल में, जैसे मैंने आप बताया था यहाँ पर इन भी है और ऑल भी है, इन भी है और ऑल भी है, तो ये जो है इनोल रूप में है वो परिवर्तित हो गया। और ये जो तो मैंने जैसे आपको बताया था एसिटोएसिटिक एस्टर के कीटो रूप का जो परिमाण है वो 92.5% है, जबकि इसका जो इनोलिक रूप है वो लगभग 7.5% के लगभग पाया जाता है। तो अब ये रूप है, इनका भी जो परिमाण है वो क्रमशः है, वो कई कंडीशंस होती हैं, टेम्परेचर की कंडीशन होती है, ताप को अगर हम कम ज़्यादा करते हैं तो उससे भी इसका परिमाण वो प्रभावित होता है, या फिर अम्लीय या क्षारीय माध्यम हम लोग लेते हैं उससे भी इसका जो इनका कंसंट्रेशन है वो प्रभावित होती है। तो कई वजह हैं, तो उसको अपन डिटेल में और बाद में देखेंगे। जब समयावधि केवल प्रोटॉन और द्विबंध की स्थिति में परिवर्तन से उत्पन्न होते हैं तो उन्हें चलावयवी समयावधि कहते हैं तथा इस परिघटना को चलावयवता कहते हैं। एसिटोएसिटिक एस्टर की कीटोइनोल संरचनाओं को निम्न प्रायोगिक परीक्षणों से बल मिलता है। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि जब NMR नहीं था तो फिर हमारे पास में केवल एक ही जो है हमारे पास में जो है तरीका था कि हम अगर कुछ कह रहे हैं तो उसका हम रासायनिक प्रमाण प्रस्तुत करें। तो इसमें जो कीटो फॉर्म है उसको हम देखेंगे, कीटो रूप के पक्ष में प्रमाण, एविडेंसेस इन फेवर ऑफ कीटो फॉर्म है। कार्बोनिल यौगिकों के समान एथिल एसीटोएसीटेट निम्न अभिकर्मकों के साथ में क्रिया करता है। ये कीटोनिक ग्रुपों की अभिलाक्षणिक अपक्रियाएं हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम क्या स्टडी कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ कीटोनिक ग्रुप है। ये चरित्रगत अपक्रियाएं हैं जो कीटोन्स हैं वो बहुत आसानी से देते हैं। इसमें पहली रिएक्शन आती है, रिएक्शन विद HCN है, हाइड्रोसाइनिक अम्ल के साथ में अपक्रिया। तो कीटोन्स की ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, ये साइनोहाइड्रिन बनाते हैं। इसमें हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे है हम कोई एक जो है एसीटोन को अगर हम लोग ले लें तो एसीटोन है, HCN से रिएक्शन करेगा, साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3COH और CN इधर आ जाएगा, CH3 ये आ गया, तो ये साइनोहाइड्रिन। तो ये इस तरह से, तो यहाँ पर ये कीटोनिक ग्रुप है, इसकी जब HCN से रिएक्शन कराई तो ये हाइड्रोजन है ऑक्सीजन पर आ गया, OH ग्रुप में कन्वर्टेड हो गया। इनको हम साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। साइनोहाइड्रिन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें साइनाइड ग्रुप भी है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है। साइनोहाइड्रिन का क्या मतलब हो गया कि इसमें CN ग्रुप भी है और OH, CN फॉर साइनो एंड हाइड्रिन फॉर OH के लिए। इस प्रकार से साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन, तो ये रिएक्शन दे रहा है, इसका मतलब इसके अंदर कीटोनिक समूह उपस्थित। सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में रिएक्शन, ये भी इनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं कीटोन्स की। तो ये बाइसल्फाइड यौग उत्पाद, इसमें क्या है, जो हाइड्रोजन है सोडियम बाइसल्फाइड का वो तो इधर शिफ्ट हो जाएगा और SO3Na ग्रुप है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो बाइसल्फाइड एडक्ट का ये फॉर्मेशन हो जाएगा और इसकी वजह से बाइसल्फाइड यौगिकोत्पाद है ये बनता है और ये भी कीटोनिक ग्रुप की एक चरित्रगत अपक्रिया के अंतर्गत आती है। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस में साइनोहाइड्रिन का आसानी से फॉर्मेशन करते हैं, बाइसल्फाइड यौगिकोत्पाद बनाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं निश्चित रूप से कि भाई इस यौगिक के अंदर कीटोनिक समूह निश्चित ही उपस्थित है। अन्य जो अपक्रियाएँ हैं उनके अंदर आता है
हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में अपक्रिया, NH2OH के साथ में अपक्रिया। तो NH2OH से जब हम अपक्रिया कराते हैं तो ऑक्सीम का फॉर्मेशन हो जाता है। हाइड्रोक्सिल अमीन से हमने जब अपक्रिया कराई तो यहाँ पर ऑक्सीम, ये भी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। देखिए जो डबल बॉन्ड वाला ये जो ऑक्सीजन है वो इस H2 को ले लेगा और वाटर निष्कासित हो जाएगा, और ये जो कंपाउंड बनते हैं ये ऑक्सीम हैं। ये भी इनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस के अंतर्गत आता है।